हमने कल क्या पढ़ा था भाई, ओपन एंड क्लोज सेट इन मैट्रिक्स स्पेस। हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, इन ए मैट्रिक्स स्पेस एक्सटी एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। हमने कल ओपन सेट कर लिया था। क्या था ओपन सेट हमारा? एक ऐसा सेट जो अपने हर एक पॉइंट के नेबरहुड में होगा। ठीक है, तो हमने दिखाना ओपन स्फीयर को ओपन सेट। लेट कर लिया भाई हमने, लेट एस आर ए बी एन ओपन स्फीयर। मुझे प्रूव क्या करना है भाई, इसका कोई एलिमेंट लूंगा। क्या? लेट x बिलोंग्स टू एस आर ए, और क्या करूं भाई, x को सेंटर मानकर r रेडियस का क्या बनाऊं, स्फीयर, और वो कंटेन होना चाहिए इसके अंदर भाई एस आर ए, और x इसके अंदर पहले से बिलोंग होगा भाई। तो ये जो सेट है इस पॉइंट के नेबरहुड में हो जाएगा। ऐसे इसका कोई y एलिमेंट लूंगा, उसके लिए भी ऐसा दिखा दूंगा भाई। तो ये सेट अपने हर एक पॉइंट के नेबरहुड में हो जाएगा ना, ऐसा करके। तो इसका मतलब ये जो सेट अपने हर एक पॉइंट के नेबरहुड में हो जाएगा, वो सेट हमारा क्या हो जाएगा भाई, ओपन। हेंस ओपन स्फीयर हमारा क्या हो जाएगा, एक ओपन सेट। तो मेन एम हमारा क्या है भाई कि एस आर एक्स कंटेन इन दिखाना हमने एस आर ए के अंदर। तो लेट कर लिया हमने भाई, एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, एस आर ए से। तो मैं क्या करूंगा, सो अगर x बिलोंग कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन x एंड a किससे लेस देन हो जाएगा हमारा, r से। क्यों हो जाएगा, एस आर ए एक स्फीयर बना रहा हूं मैं, a को सेंटर मानकर r रेडियस का क्या बना दिया, स्फीयर। x इसमें कहीं बिलोंग कर रहा है ये, और x और a की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा रेडियस से क्या रहोगी भाई, लेस देन रहोगी। अच्छा, बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे, r। तो r माइनस का d ऑफ x से किसके इक्वल ले लिया मैंने, r1 के इक्वल, और बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो r1 की वैल्यू क्या होगी हमारी, ग्रेटर देन 0। तो r1 हमारा क्या होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, r पॉजिटिव नंबर। वी क्लेम दैट, क्या क्लेम करेंगे भाई कि x को सेंटर मानकर r1 रेडियस का क्या बनाया हमने, स्फीयर, और वो कंटेन हो जाएगा एस आर ए के अंदर। रेडियस डिफाइन कर लिया भाई, यहाँ पर r1 लिख लिया। ठीक है, क्योंकि रेडियस हम चेंज किया। वी क्लेम दैट एस आर वन एक्स कंटेन इन एस आर ए। एक एलिमेंट इसका लूंगा मैं, वो एलिमेंट इसके अंदर दिखा दूंगा। इसके अंदर दिखाने के बाद लेट y बिलोंग्स टू एस आर वन एक्स। अगर ऐसा है तो x और y की डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन r1। r1 की वैल्यू मैं यहां से लिख लूंगा भाई, क्या हो जाएगी, r माइनस का d ऑफ x से, r माइनस क्या हो जाएगा भाई, d ऑफ x से। d ऑफ x से माइनस का लेफ्ट साइड आ क्या हो जाएगा भाई, प्लस का। तो d ऑफ x a प्लस का d ऑफ x y इज लेस देन r। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, d ऑफ x y इक्वल टू d ऑफ y x। तो x a की बजाय मैं क्या लिख लूंगा भाई, d ऑफ ax प्लस का d ऑफ x y। और बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहती है, d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस का d ऑफ जेड वाई। एक्स जेड इधर क्या आ रहा है भाई, ax प्लस का एक्स वाई आ रहा है, तो यहाँ जगह डिस्टेंस ऑफ ay इज लेस देन r। और इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, y बिलोंग्स टू एस आर ए। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन a एंड y की बात कर रहे हैं ना भाई, ये a है, ये r है, ये कहीं पर y है। तो y और a का डिस्टेंस जो किससे लेस है ना भाई, r से। इसका मतलब y बिलोंग कर जाएगा इस स्फीयर के अंदर। कौन सा स्फीयर है ये भाई, एस आर ए। ठीक है, y बिलोंग कर रहा है किससे, एस आर ए से। कहां से उठा रहा है, एस आर वन एक्स से। तो दिस इंप्लाइज एस आर वन एक्स कंटेंट इन एस आर ए, और x इसके अंदर पहले से बिलोंग कर रहा था भाई। तो x बिलोंग्स टू एस आर वन एक्स एंड दिस इज कंटेंट इन एस आर ए। तो एस आर ए एक्स से क्या होगा भाई, नेबरहुड। ऐसे कोई y लाएंगे, y के बीच क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। तो ये जो सेट है या स्फीयर है अपने हर एक पॉइंट के नेबरहुड में हो जाएगा। तो हेंस एस आर ए यानी जो स्फीयर है हमारा वो क्या हो जाएगा भाई, ओपन। क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्म है भाई हमारी, क्या है, लेट x t बी ए मैट्रिक्स स्पेस देन ए नॉन एम्प्टी सबसेट g ऑफ x इज ओपन if and only it is the union of open sphere। क्या कह रहा है भाई, x t कोई भी मैट्रिक्स स्पेस है हमारा,
कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लिया जी का भाई, जी ऑफ एक्स, और क्या हो ओपन, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ इट इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर, यानी कि अगर जी ओपन है तो हमने जी को दिखाना है ओपन स्फीयर की यूनियन में, और अगर ओपन स्फीयर की यूनियन में है तो हमने क्या दिखाना है, जी को ओपन दिखाना है। लेट कर लिया भाई, लेट जी बी एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, तो हमने प्रूव क्या करना है भाई कि वो ओपन स्फीयर की यूनियन में लिखा जाए, ठीक है। तो क्या होगा, अगर जी ओपन सबसेट है तो इफ जी इक्वल टू 5 या तो एम्प्टी होगा भाई या क्या होगा नॉन एम्प्टी, और अगर 5 है तो 5 क्या होगा, 5 तो हमेशा क्या होता है ओपन, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 5 यूनियन 5 यूनियन 5 यूनियन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ओपन यूनियन की सबसेट हो जाएगी, ठीक है। तो ओपन यूनियन में लिखा है ना भाई, तो क्लियरली ओपन हो गया, ट्रू हो जाएगा। एंड इफ इज जो जी इज नॉट इक्वल टू 5, और अगर नॉट इक्वल टू 5 है तो कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा भी इसके अंदर, क्या होगा, लेट कर लिया x बिलोंग्स टू g, और g हमारा क्या है भाई ओपन, और अगर ओपन है तो क्या करते हैं x को सेंटर मानकर r रेडियस का स्फीयर बनाऊंगा, और वो कंटेन होगा क्या भाई g के अंदर, ठीक है। और x बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, क्या किया यूनियन कर दी तीनों की, तो यूनियन ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू g कंटेन होगा भाई यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू g SRX कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ g का यूनियन g के साथ करोगे क्या आएगा भाई g ही आ जाएगा वैसा, ठीक है। x के एलिमेंट लिए थे भाई, x का हर एक एलिमेंट लेकर उन सब की यूनियन कर दी, सॉरी g के एलिमेंट लिए थे, g का हर एक एलिमेंट लेके उन सब की यूनियन कर दी भाई, तो वापस क्या बन जाएगा g बन जाएगा, g कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ SRX एंड दिस इज कंटेन्ड इन g, x बिलोंग्स टू g। हमने एक थ्योरम करी हुई है भाई, अगर a कंटेन्ड इन b हो और b कंटेन्ड इन क्या हो भाई a, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा b, सेम थिंग यहाँ पर g कंटेन्ड इन दिस एंड दिस कंटेन्ड इन g, सो यहां से क्या हो जाएगा भाई g इज इक्वल टू यूनियन ऑफ SRX सच दैट x बिलोंग्स टू g, और SRX हमारे क्या होंगे सारे ओपन स्फीयर, ठीक है। अगर ओपन है तो ओपन की यूनियन में लिखा गया ना, क्लियर है। कन्वर्स पार्ट में क्या करेंगे भाई, ये लेके चल पाएंगे, लेट मान लिया जी यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर है भाई, हम जी को क्या दिखा देंगे ओपन दिखा देंगे, लेट जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ SRX सच दैट x बिलोंग्स टू g, हमने g को क्या दिखाना भाई ओपन, तो क्या होगा लेट कर लिया भाई, एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है x बिलोंग्स टू g, तो क्या होगा ये किसी x जो है किसी न किसी इसमें होगा ना भाई SRX में, यूनियन ऑफ SRX है, बहुत सारे सेट हैं ओपन स्फीयर है हमारे, तो क्या हो जाएगा कंटेन होगा किसके अंदर भाई g के अंदर, ठीक है। x बिलोंग्स टू g, तो x किसी न किसी ओपन स्फीयर में होगा भाई, तो मान लिया कि x बिलोंग कर रहा है SRA, सेंटर को a ले लिया भाई हमने, ठीक है, क्योंकि a को सेंटर लेंगे x यहाँ पर हो सकता है बेटे, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड a हमेशा क्या होगा भाई लेस देन r रहेगा, और फिर वही बात करना हमने r माइनस t ऑफ x से क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, क्या क्लेम करेंगे भैया SR1x is contained in SRA, क्या करेंगे फिर इसका एक एलिमेंट लेंगे, लेट y belongs to SR1x, तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y लेस देन हो गई R1 की वैल्यू क्या है r माइनस का d ऑफ x से, d ऑफ x इस साइड आ जाएगा भाई, और d ऑफ x से लिख रहा हूं पहले d ऑफ ax प्लस d ऑफ xy which is less than r, ये क्या हो जाएगा d ऑफ ay लेस देन r, ये पहले हमने कर लिया भाई, अब तो y किससे बिलोंग कर जाएगा SRA, कहां से उठाया था SR1x से, तो दिस इंप्लाइज SR1x कंटेन होगा किसके अंदर भाई SRA के, ठीक है। SR1
अंदर भाई जी के अंदर, और x इसके अंदर पहले से बिलोंग कर रहा था, तो जी एक्स की क्या हो जाएगा नेबरहुड। ऐसे ही क्या उठाओगे भाई, ये कंटेनिंग का साइन है भाई, ठीक है, कोई y उठाऊंगा उसके लिए ऐसा मिल जाएगा, और जो सेट अपना एक पॉइंट के नेबरहुड में हो जाएगा वो सेट क्या हो जाता है फिर ओपन, हेंस जी इज ओपन। ठीक है, और क्या है भाई, इन ए मैट्रिक्स स्पेस आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। क्या एक्स टी हमने क्या ले लिया भाई, कोई भी मैट्रिक्स स्पेस, मैं जी क्या ले लूंगा ओपन सेट, जी लैम्डा एक कलेक्शन ले लेंगे, जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट विद अ कलेक्शन ऑफ ओपन सेट। तो प्रूव क्या करना है, जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, इसको हमने क्या दिखाना है ओपन। तो क्या होगा भाई, दो ही केस आ रहा है, या तो वो सेट एम्प्टी आ रहा है या फिर नॉन एम्प्टी आ रहा है। इफ जी इज इक्वल टू 5 तो क्लियर सी बात है 5 क्या होता है आपका ओपन, एंड इफ जी इज नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 तो कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा इसके अंदर, लेट x बिलोंग्स टू g, और g किसके इक्वल है यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स है, तो x तो इनमें से किसी एक में होगा ना भाई, जी लैम्डा मतलब क्या है g1 g2 g3 एंड सो ऑन। तो लेट कर लिया, मान लिया सपोज x बिलोंग्स टू जी लैम्डा, और जी लैम्डा सारे हमारे क्या हैं ओपन, इसका मतलब क्या है भाई, ये है g1 g2 g3 एंड सो ऑन, आर्बिट्री मेंबर है भाई इनफाइनाइट एग्जाम में। तो क्या हो जाएगा, जी लैम्डा इनमें से कोई एक होगा, और ये सारे हमारे क्या दे रखे हैं ओपन दे रखे हैं, और अगर ओपन दे रखे हैं तो x को सेंटर मानकर r रेडियस का अगर स्क्वायर बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कंटेंट होगा किसके अंदर भाई जी लैम्डा के अंदर, और जी लैम्डा जो क्या है, जी लैम्डा इनमें से कोई एक है ना, तो जी लैम्डा कंटेंट होगा किसके अंदर जी के अंदर, और x इसके अंदर पहले से बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहां से x बिलोंग्स टू SRX, एंड SRX कंटेंट होगा किसके अंदर भाई जी के अंदर, तो जी ऐसा करके हर एक पॉइंट के नेबरहुड में हो जाएगा, और जो सेट अपना हर एक पॉइंट के नेबरहुड में हो जाएगा वो सेट फिर क्या हो जाएगा भाई ओपन, हेंस जी इज ओपन। तो हमने क्या दिखा दिया भाई, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ, यानी कि g1 g2 g3 सारे हमारे ओपन सेट हैं, इनफाइनाइट कलेक्शन बोला रहा है आर्बिट्रेरी में, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों आ जाते हैं उसके अंदर। तो इसकी जब हम यूनियन कराएंगे ना भाई, तो यूनियन ऑफ ओपन सेट ये आर्बिट्रेरी मेंबर हमारे, तो वो भी क्या होगा ओपन, और ये हम दिखा देंगे क्योंकि जी हमने क्या ले रखा था यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। दो ही केस होंगे क्या, या तो जी इक्वल टू 5 होगा, 5 ऑब्वियसली बात क्या होता है ओपन, और अगर नॉट इक्वल टू 5 हो तो कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा उसके अंदर x बिलोंग्स टू g, और अगर x बिलोंग्स टू g, g किसके इक्वल है हमारा यूनियन ऑफ जी लैम्डा के इक्वल, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स है, और अगर ऐसा है तो x किसी न किसी जी लैम्डा में मिलेगा, और जी लैम्डा में मिलेगा तो क्या होगा, जी लैम्डा क्या है ओपन है, तो उसके लिए r को रेडियस को x को सेंटर मानकर r रेडियस का क्या बनाओगे भाई स्फीयर, वो कंटेंट होगा जी लैम्डा के अंदर, और जी लैम्डा कंटेंट है किसके अंदर जी के अंदर, तो x बिलोंग्स टू SRX और SRX कंटेंट इन g, सो g नेबरहुड होगा x की, ऐसे को y लेना उसकी वजह, तो g अपने हर एक पॉइंट के नेबरहुड हो जाएगा भाई, हेंस g हमारा क्या हो जाएगा ओपन, और g हमारा था किसके इक्वल यूनियन ऑफ जी लैम्डा, ठीक है भाई, हेंस आर्बिट्रेरी यूनियन हमारी क्या हो जाएगी ओपन हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, इन ए मैट्रिक्स स्पेस फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, वहां आर्बिट्रेरी यूनियन थी भाई, लेकिन इंटरसेक्शन आ गया तो क्या हो जाएगा फाइनाइट, लेट कर लिया भाई gi such that I vary from 1 2 3 and so on n be collection of open set, यानी g1 g2 g3 हमारे सारे क्या हैं भाई ओपन, v shall prove, क्या प्रूव करेंगे भाई, g is equal to intersection of gi, I vary from 1 to n, ये भी क्या होना चाहिए भाई हमारा ओपन, we claim that, ये दिखाऊंगा, ठीक है वही काम करांगे, इंटरसेक्शन हो सकता है इक्वल टू 5 हो या फिर नॉट इक्वल टू 5 हो, लेट इफ पॉसिबल इफ g इक्वल टू 5, अगर 5 होगा तो क्लियर सी बात है क्या हो जाएगा भाई ओपन हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगी ओपन, क्योंकि g इसके इक्वल है ना। इफ g इज नॉट इक्वल टू 5, और अगर नॉट इक्वल टू 5 है भाई तो क्या होगा, एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है x बिलोंग्स टू g, और अगर x बिलोंग्स टू g है, ये इंटरसेक्शन है ना, ये चीज क्या मैं आपको बता देता हूं, g1 इंटरसेक्शन g2 इंटरसेक्शन g3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन ऑफ gn, तो इसमें से अगर कोई एलिमेंट लेंगे ना भाई
इंटरसेक्शन का मतलब वो सब में कॉमन है, तो x G1 में बिलोंग करेगा, G2 में भी, G3 में भी एंड सो ऑन Gn में भी। तो x बिलोंग्स टू G है, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ Gi, I vary from 1 to n। तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू G1, x बिलोंग्स टू G2 एंड सो ऑन। x किससे बिलोंग करेगा भाई? Gn के साथ। तो अगर x बिलोंग्स टू G1 है तो x के ऊपर क्या बनाऊंगा भाई? R1 रेडियस का स्फीयर, और वो कंटेन हो जाएगा इसके अंदर G1 के अंदर। ऐसे ही x यहाँ R2 रेडियस का स्फीयर बनेगा, बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? G2 एंड सो ऑन। x बिलोंग्स टू SRnx, और वो कंटेन हो जाएगा इसके अंदर भाई Gn पर। क्यों भाई? क्योंकि सारे ओपन है ना, और अगर ओपन है तो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर स्फीयर जो भी बनाएगा वो कंटेन होगा G1 के अंदर। यहाँ हो जाएगा कंटेनिंग का साइन आएगा भाई, यहाँ कंटेन हो जाएगा G2 के अंदर एंड सो ऑन, कंटेन हो जाएगा इसके अंदर Gn के अंदर। तो एक बात देखिए, एक बात लेट कर लिया मैंने, R इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 R2 एंड सो ऑन Rn। मैंने मान लिया भाई R1 R2 R3 एंड सो ऑन 10 तक के ले लिए। R1 की वैल्यू क्या ले ली? 1, R2 की वैल्यू क्या ले ली? 2, R3 की वैल्यू क्या ले ली? 3 एंड सो ऑन। तो R1 यानी कि 1 रेडियस का स्फीयर बनाएगा भाई, इसको R1 नाम दे दिया। ये R2 2 रेडियस का स्फीयर बना दिया, R3 3 रेडियस का स्फीयर बना दिया एंड सो ऑन। तो इन सब का मिनिमम कौन है भाई? 1 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सब का मिनिमम कौन है? 1। तो 1 वाला जो स्फीयर बनेगा, 1 रेडियस का जो स्फीयर होगा वो इन सब के अंदर कंटेंट होगा ना भाई। तो यही बात है, यानी कि जो SRX बनेगा, SRX जो मिनिमम है सबका, वो कंटेंट होगा किसके अंदर? SR1 के अंदर भी, वो कंटेंट होगा किसके अंदर? SR2 के अंदर भी एंड सो ऑन। वो कंटेंट होगा किसके अंदर भाई? SRn के अंदर भी। और अगर सब में कंटेंट है तो वो सब इंटरसेक्शन में भी होगा ना भाई। तो क्या हो जाएगा? SRX कंटेंट हो जाएगा इन सब की इंटरसेक्शन में। SR1X फिर किसके अंदर कंटेंट होगा? G1 G2 G3 एंड सो ऑन। और ये सारे कंटेंट होगा किसके अंदर भाई? G के अंदर। ये भी कंटेंट होगा G के अंदर, ये भी कंटेंट होगा G के अंदर, ये भी कंटेंट होगा किसके अंदर? G के अंदर। तो SRF इन सब के इंटरसेक्शन के अंदर कंटेंट हो जाएगा भाई, सब के अंदर कंटेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर? तो सब के इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन G क्या आ जाएगा? G ही आ जाएगा। X बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, तो G X की नेबरहुड में होगा। और ऐसी कोई Y उठाओगे, कोई Z उठाओगे, तो G अपने हर एक पॉइंट के नेबरहुड में हो जाएगा भाई। हेंस G हमारा क्या हो जाएगा? ओपन। और G था क्या? इंटरसेक्शन ऑफ Gi, I वैरी फ्रॉम 1 to 1। हेंस जो फाइनाइट इंटरसेक्शन को ओपन सेट होगा वो क्या होगा भाई? ओपन होगा। अब क्या भाई, इसी का एक प्रॉपर्टी लगा लेते हैं से, फाइनाइट की बजाय क्या हो जाए? इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन हो जाएगा भाई, नीड नॉट बी ओपन। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रहे हैं भाई। Gn इक्वल टू 1/n से प्लस 1/n लो, ठीक है। G1 क्या बनेगा? 1 रख देंगे तो यह आ जाएगा -1 से +1। G2 क्या बनाएगा भाई? -1/2 से +1/2। G3 क्या बनाएगा? -1/3 से +1/3 एंड सो ऑन। रियल लाइन पे वेट कर रहा हूँ मैं, ये -1, ये 0 हो गया, ये +1 हो गया। तो फर्स्ट इंटरवल क्या बन रहा है? -1 से +1, ये बन गया भाई, ये हो गया G1। दूसरा -1/2 से +1 यहाँ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई? G2। अब मुझे एक बात बताओ, G1 इंटरसेक्शन G2 करांगे तो छोटे वाला आएगा ना भाई, तो G2 आ जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन फिर करूंगा मैं किसके साथ? G3 के साथ, फिर क्या हो जाएगा? G3 आ जाएगा। तो G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3 एंड सो ऑन, लास्ट में Gn आओगा भाई। एंड Gn क्या है? n टेंड्स टू इनफिनिटी कराओगे तो क्या बन जाएगा? 0। तो लास्ट में जो इंटरसेक्शन आओगा ना भाई, वो एलिमेंट सिर्फ क्या होगा? एक 0 एलिमेंट आओगा, सिर्फ 0। सो intersection of Gi, I vary from 1 to n और लिमिट having n tends to infinity, किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। सिंगलटन सेट होगा और 0 ओपन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे हम 0 में से कुछ भी माइनस करो, 1/2 ले लो, 0 - 1/2 0 + 1/2, वो कंटेन होना चाहिए किसके अंदर भाई? उस सेट के अंदर। सेट क्या हमारा? 0 का। ये इंटरवल बनाएगा भाई, इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। क्या वो कंटेन हो जाएंगे एक एलिमेंट में? नहीं होंगे ना कभी भी। तो ये जो है 0 की नेबरहुड में नहीं होगा, और एक ही एलिमेंट था इसके अंदर, तो ये अपने पॉइंट की नेबरहुड में नहीं हुआ ना भाई।
और जो पॉइंट के नेबरहुड में तो वो फिर क्या नहीं होगा, ओपन नहीं होगा। सो इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी